नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। दोस्तों देखिए, घर में हम गमलों में तो दोस्तों प्लांट लगाते रहते हैं, अपना उनकी केयर कर। कभी आपने जो ये दोस्तों सड़क किनारे जो पेड़ होते हैं उन पे भी ध्यान दिया हो? उन पे भी ध्यान देना ज़रूरी है दोस्तों। वो भी काफ़ी अच्छे प्लांट होते हैं और हमारी जो दिनचर्या है उसमें उनका यूज़ भी हो सकता है। तो आपको आज उसी प्लांट के बारे में मैं बता रही हूँ। ये देखिए दोस्तों, आपने सड़क किनारे या डिवाइडर पर इस तरह का प्लांट जिसमें आप अभी देखिए, क्योंकि इसके फूलों का ये शरद यानी सर्दी शुरू होते ही ना दोस्तों ये वाले फूल आपको दिख रहे होंगे आसपास। देखिए, और दोस्तों इसका नाम है, हिंदी में इसको सप्तपर्णी, यानी जो इसके अंदर ना 7 पत्तियों का समूह होता है और फिर उसके ऊपर इस तरह से फूल कर खिलते हैं। और इंग्लिश में इसको डेविल ट्री, ब्लैक बॉड ट्री, एल्स्टोनिया नाम से जाना जाता है। दोस्तों बहुत, अभी मैं यहाँ बैठी हूँ ना, इसके फूलों से बहुत खुशबू आती है। और दोस्तों अगर आप इसको तोड़ेंगे तो इसके अंदर से सफ़ेद कलर का दूध सा निकलता है। दोस्तों सुंदरता के लिहाज से नहीं, एक तो ये छाया बहुत देता है, जैसे आसपास जब गर्मी होती है इसकी कैनोपी, छतरी एकदम बहुत अच्छी बनती है। लेकिन इस पौधे के बारे में कुछ लोग नेगेटिव भी बोलते हैं, लेकिन इसके अंदर पॉजिटिविटी, आयुर्वेद में तो इसको गुणों का खजाना बोला गया है। और दोस्तों अगर आप घर पे लगाना चाहते हैं तो ये खुली धूप में ये आसानी से लगता है। और दोस्तों इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। जिन लोगों के दोस्तों, और आप ये वेस्ट बंगाल का तो ये राष्ट्रीय पेड़ है। कहते हैं जो हमारे फेमस कवि रविंद्रनाथ टैगोर थे ना, वो इसी के नीचे बैठकर कविताएं लिखे करते थे। उनके पिता देवेंद्रनाथ टैगोर वो इसके नीचे मेडिटेशन वगैरह करते थे इस ट्री के नीचे। और एक विश्व भारती संस्थान है, वहाँ पे जब बच्चे ग्रेजुएशन स्नातक की डिग्री पूरी कर लेते हैं ना, तो उन लोगों को इस पेड़ की पत्तियाँ दी जाती है। मतलब इतना फ़ायदेमंद है। और आयुर्वेद में तो कहा गया है इसको कई तरह की बीमारियों में इसको यूज़ किया जाता है। और जो आप बच्चों की ये तख्तियाँ वगैरह देखते थे, हम बचपन में हमें सुलेख, जिसको हैंड राइटिंग बोला जाता है, वो लिखाई जाती थी, हमें कलम से तख्ती पे लिखवाई जाती थी। और जो स्कूलों में ब्लैक बोर्ड है वो इसी के ट्री के बनते हैं, क्योंकि इसकी कहते हैं लकड़ी थोड़ी पतली होती है, इसी की वो तख्तियाँ और ब्लैक बोर्ड, इसलिए इसको ब्लैक बोर्ड ट्री भी बोला जाता है। और कहते हैं जिन लोगों को किडनी की समस्या होती है ना, उनका डायलिसिस वगैरह होता है, तो कहते हैं उसकी इसकी जो छाल होती है ना, अगर उसको 1 लीटर पानी में थोड़ी सी इसकी जो छाल है, बार्क को उतार कर अगर हम उसको काढ़े के रूप में, बहुत कड़वा होता है ये प्लांट, हद से ज़्यादा कड़वा होता है, उसका काढ़ा पीने से हमारे शरीर में कोई भी जहर नहीं रह पाता। क्योंकि आजकल खान पान ऐसा होता है कि हमारा पेट वगैरह पूरी तरह से साफ़ नहीं होते, अंदर हम इतनी टैबलेट्स वगैरह, पैरासीटामोल, वो कितनी डोलो वगैरह ऐसे खाते हैं ना, तो उसके अंदर पॉइजन्स बन जाते हैं हमारी बॉडी में। तो इसका काढ़ा है किडनी के रोगियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है दोस्तों। इसके गुण देखिए, इसको पीलिया में, जैसे मलेरिया जब किसी को होता है तो उसको कड़वी गोली कौन सी देते हैं कुनेन। इसका काढ़ा मलेरिया के रोगी को भी दिया जाता है, क्योंकि इसका काढ़ा इतना कड़वा होता है कि ये जिसको भी मलेरिया हो, पीलिया हो, दस्त हो, जिनके घाव ना भरते हो,
मतलब बहुत चीज़ों में इसका यूज़ किया जाता है। हम मामूली सा पेड़ समझ के आसपास निकल जाते हैं। कई लोग इसको भूतिया पेड़ इसलिए कहते हैं, जो भ्रांतियाँ होती हैं कुछ लोग के इसके फूलों की इतनी खुशबू होती है कि किसी भी शैतान का पेड़ होता है, ये उसको बस में कर लेती है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन इसके बेनिफिट्स तो बहुत है। लेकिन आप जितना भी जाएंगे ना, इसके अंदर मतलब अपने आप को सूखा वगैरह सहने की इतनी क्षमता होती है कि सड़क के किनारों पे इसको लगाया तो जाता ही है। आप जब भी घर से बाहर निकले, अपने डिवाइडर, फुटपाथ वगैरह पे आप ध्यान से देखिए, ये पेड़ ज़रूर लगाओ। और कुछ कहते हैं कि इसके पॉलिनेशन से अस्थमा और दमा वालों को तकलीफ होती है, ऐसा कहा जाता है, क्योंकि इसका जो परागण है ना हवा से होता है। अब जैसे तो किसी भी आप फूल को सूंघिए तो आपको तो छींके वगैरह तो आती ही है ना, थोड़ा बहुत तो असर होता ही है ना। और मैंने बोला ना इसको भूतिया माला, लेकिन जिनके घर ये लगा हुआ कहते हैं हमने तो ऐसी चीज़ कभी देखी नहीं। ये देखिए भ्रांतियाँ फैल जाती हैं, लेकिन इसके नुकसान से ज़्यादा दोस्तों फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। और इसके साथ साथ मैंने बोला कि ये हमारे कहते हैं कि इसके ऊपर ना पक्षी घोंसला नहीं बनाते। कुछ होगा कारण कि पक्षी इसके अंदर घोला, शायद इसको कड़वा वगैरह कुछ ऐसी स्मेल वगैरह होती होगी कि पक्षी वगैरह इस पे घोंसला नहीं बनाते। लेकिन इसके अंदर अगर मान लो इसको कोई पानी ना दे ना, फिर भी ये दोस्तों ये चलता रहता है। मतलब इसके अंदर इतनी ताकत होती है इसके ट्री के अंदर। और 7 पत्तियों वाला कहा जाता है। और मैंने आपको इसके सारे बेनिफिट्स बता दिए कि आप जब भी कहीं घूमने फिरने अपने आसपास जा रहे हो, पार्क में जा रहे हो, तो आप इस प्लांट को देखिए, लेकिन आप इसके गुणों की तरफ ध्यान दिए। मैंने बोला ना, इससे कितनी बड़ी बड़ी बीमारियों की दवाइयाँ भी बनती हैं। और ये हमारे जो डेली नीड्स की जो चीज़ें हैं, तख्तियाँ बनती हैं, ब्लैक बोर्ड बनते हैं। आप इसके गुणों को देखिए। दिखने में तो बहुत, लेकिन ये फूल है ना दोस्तों, जैसे ही सर्दी का हल्की ठंडक, जैसे ही दिन और रात का टेम्परेचर में कम आता है, हमारी रातें बड़ी होने लग जाती है ना, तो इसके फूल तभी खिलते हैं। परमानेंट प्लांट होता है ये। तो आप जब भी ये प्लांट देखें तो इसके गुणों को देखिए। और किसी को अगर कोई बीमारी है तो उसको सजेशन दीजिए कि आप इसका यूज़ कीजिए। आयुर्वेद में तो इसकी बहुत तारीफ़ें के पुल बांधे गए हैं दोस्तों। तो आज मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई, मुझे ये वाला ट्री मैं आती थी दिखता था, लेकिन आज मुझे मौका मिला तो मैंने इसकी पत्तियों को तोड़ा। मैंने घर पे तो नहीं उगाया हुआ है, पता नहीं ये कटिंग से उगता है या नहीं उगता, इसके बारे में मैं अभी रिसर्च करूँगी। लेकिन आसपास ये आपको खूब मिल जाएगा दोस्तों। सरकार इसलिए लगाती है कि पॉल्यूशन की हैसियत से, बहुत पॉल्यूशन है और ज़्यादा अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखने के उद्देश्य से इस प्लांट को लगाया जाता है दोस्तों। और ये किसी के एलस्टोनिया, किसी एक वैज्ञानिक का नाम था, उसके नाम पर ये इस पेड़ का नाम रखा गया। सोच लीजिए कितना अच्छा है। जो हमारे इतने फेमस हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी इसके नीचे बैठकर कविताएं लिखते थे, तो उनको पसंद था। तो दोस्तों इसमें भी कुछ ना कुछ तो बात होगी ना। आशा है दोस्तों ब्लैक बोर्ड ट्री, एलस्टोनिया, सप्तपर्णी ट्री के बारे में आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई होगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।